एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बिलासपुर में अब ईएनटी और स्किन स्पेशलिस्ट चिकित्सा सेवा शुरू। वैश्विक महामारी कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड पर रोक लगाने में हिमाचल प्रदेश सरकार सफल रही है। यदि आने वाले समय में भी जनता सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करती है तो प्रदेश में महामारी अपने पांव नहीं पसार पाएगी। यह बात प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट ओंकार शर्मा ने दिव्य हिमाचल टीवी के साथ रूबरू होते हुए कही। ओंकार शर्मा ने कहा कि बाकी प्रदेशों में महामारी का कहर बरपा है, लेकिन वहीं हिमाचल प्रदेश की सरकार की कुशलता के कारण कुछ हद तक कोरोना के फैलाव पर रोक लगी है। सर, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपदा प्रबंधन को लेकर जो कोरोना काल में जो सरकार ने क्या क्या आपकी प्रमुखता रही सरकार की और आगे क्या रहेंगी, इस बारे में थोड़ा सा आप जानकारी देंगे। देखिए, जब कोरोना का काल शुरू हुआ था उस समय प्रमुखता हमारी ये थी कि किस प्रकार से लोगों को जो एसेंशियल कमोडिटी वो पहुंचाई जाए, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन था। तो उस समय मेडिसिन पहुंचाना, दूध की सप्लाई पहुंचाना, राशन पहुंचाना, ये सबसे बड़ा मुख्य काम था, जिसमें कि क्योंकि मूवमेंट कम थी तो हर व्यक्ति को ये सुनिश्चित करना ये सरकार का उद्देश्य था। इसके तहत हम लोगों ने जिलाधीशों से मिलकर के होम डिलीवरी भी शुरू करवाई और जो कुछ दवाइयाँ जो लोगों को नहीं मिलती थी उनके इलाके में कुरियर सर्विस के थ्रू कुछ पर्टिकुलर दवाइयाँ होती हैं जो कि दिल्ली और चंडीगढ़ से भी मंगवा करके लोगों को उपलब्ध कराई। और उसके बाद 20 अप्रैल से जो है बहुत सारे जो कार्य थे, चाहे मनरेगा का कार्य हो या अन्य कार्य जो पीडब्ल्यूडी के आईपीएच के वो शुरू हुए। उसके बाद ये लोगों को रोजगार दिया गया, धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शुरू किया गया। हमारे बहुत सारे लोग जो थे वो प्रदेश के विभिन्न देशों जिलों में जो हमारे राज्य थे उसमें फंसे हुए थे, उनको लाना एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। किस प्रकार से उनको लाना, तो एक तो हमने सबसे पहले हमने ऐप डेवलप की जिसमें कि लोगों को कहा गया कि वो अपने आप को रजिस्टर करें, कि जो भी व्यक्ति आना चाहता है उनको रजिस्टर करवाया गया। और जो हम यहाँ पे प्रवासी मजदूर जो हिमाचल प्रदेश में फंसे थे उनको किस प्रकार से उनके अपने राज्य में भेजना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। इस प्रकार से हम लोगों ने ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से और गाड़ियों के माध्यम से अभी तक जो है लगभग 3,60,000 लोगों को जो है हम लोग जो है देश के विभिन्न राज्यों से जो हिमाचल प्रदेश में ला चुके हैं। और लगभग 1 लाख जो प्रवासी मजदूर थे उनको जो है ट्रेनों के माध्यम से मुख्यतः और बाकी बसों के माध्यम से उनको अपने अपने गंतव्य स्थल पे हिमाचल प्रदेश सरकार ने भेजा है। तो ये बात आ गई कि किस प्रकार से इतनी बड़ी मास मूवमेंट हुई है। ये जो श्रमिक ट्रेन थी वो बहुत बाद में चली, उनके माध्यम से लाया गया। उनको प्रोटोकॉल के तहत जो लाना, उनकी स्क्रीनिंग करनी, उनको गंतव्य स्थल पे भेजना। और जो मुंबई से, ठाणे से, गुजरात से, बेंगलोर से या ऐसी हॉट सिटी जो थी या उस समय जो रेड जोन का कंसेप्ट है, वहां से आने वाले लोगों को इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन किया और बाकियों को होम क्वारंटीन किया। ये उसी का नतीजा है कि हिमाचल प्रदेश में जो है कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। अंतर्गत जो है लोगों को प्रदेश में वापस लाने का कार्यक्रम शुरू किया। उसमें ये कहा गया कि जब तक कंसर्न स्टेट जो है वो एनओसी जारी नहीं करेगी तब तक उस प्रदेश के जो वासी है वो वापस नहीं आ सकते। तो हमने पहले तो एक एक कंट्री करके जो है उनको जो है वापस एनओसी दिया। फिर हमने देखा कि हम ये भेदभाव क्यों करें, चाहे हमारे हिमाचल प्रदेश के लोग जो थे लैटिन अमेरिका में हो, यूरोप में हो, ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में हो, फार ईस्ट में हो या कहीं भी फंसे हो, उनको सबको हमने जो है एम्बेसीज को जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया कि हम अपने प्रदेश के वासियों को लेने के लिए तैयार हैं। उसके अंतर्गत जो है अभी तक जो है पिछले कल तक 277 लोग जो है पूरे अलग अलग देशों से हिमाचल प्रदेश में आ चुके हैं। और ये मान के चलिए कि कितना मुश्किल काम था कि ये 277 कुछ फ्लाइटों में नहीं आए हैं। ये 277 लोग जो हैं ये 740 फ्लाइटों में आए हैं। और हमारे जो 3 एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, दिल्ली, अमृतसर और यहाँ पे चंडीगढ़, इनके माध्यम से ये 740 फ्लाइटों में लेके आए हैं। किसी फ्लाइट में 1 व्यक्ति आता है, किसी में 2 आते हैं, किसी में ज़्यादा भी है। और हमने ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से ये थोड़ा आग्रह किया कि हमारे जो स्टूडेंट्स स्पेशली जो है यूक्रेन में, कजाकिस्तान में, इन जगह फंसे हुए थे, उनकी जो फ्लाइट्स थी उनको हम लोगों ने चंडीगढ़ में बुलाया ताकि हमें
लाने में सुविधा हो। इन हर फ्लाइट को अटेंड करना, उनको रिसीव करना, उनकी जो है मेडिकल स्क्रीनिंग करके उनको फिर वाहन का प्रबंध करना, एक व्यक्ति तो उसके वाहन का प्रबंध करके कंसर्न जिले में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भेजना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज थी, बखूबी हमने किया है। एक बात और कहना चाहता हूं कि लोगों को लगता है कि जो विदेशों से आए हैं वो ज्यादा संक्रमित हुए हैं। हमारी जो अभी तक जानकारी है, जो जितने भी लोग विदेशों से आए हैं वो अभी तक उनमें से लगभग 25 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि जो मुंबई से और हमारे जो बाकी बेंगलोर से और अन्य जगह से जो लोग आए हैं उनमें से जो है काफी लोग जो है वो संक्रमित पाए गए हैं। तो इस तरह से हिमाचल सरकार का ये उद्देश्य रहा है कि हिमाचल प्रदेश का वासी संकट में, चाहे वो देश के अन्य राज्यों में फंसा हो या विदेशों में फंसा हो, उनको सुरक्षित घर वापसी कर लाना, ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना दायित्व समझा और हमने उसके तहत जो उनको लोगों को यहाँ भी लाया है। मैं आपको ये पे वापस बुलाया है। और कोई आपका कोई प्रश्न हो? सर, जैसे प्रवासी लोग अब वापस आना चाहते हैं जो यहाँ से गए हैं जी, तो उनके लिए क्या आना पॉसिबल होगा? हम लोगों ने जो भी इंडस्ट्रीज को हम लोगों ने ऑथराइज किया है, उनको एक इंडस्ट्री जो वर्कर को आने के लिए अलग से हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस SOP तैयार किया है। उसी तरह से कृषि और बागवानी के क्षेत्र में आने वाले मजदूरों के लिए अलग से SOP तैयार किया है। जो भी व्यक्ति आना चाहते हैं वो कंसर्न SDM के पास जो है जो अप्लाई करें। अगर कोई जैसे बागवानी के लिए सेब का सीजन शुरू हो गया है, वहाँ पे लोग किसी अपने मजदूरों को लाना चाहता है, वो चाहे नेपाल से आए, बिहार से आए, झारखंड से आए, तो अप्लाई करें और उनको जो है परमिट दिया जाएगा और उनको फिर लाने की व्यवस्था की जाएगी। और उनको जो है जो क्वारंटीन है, जो स्पेशली बागवानों में बगीचे में अलग से रखा जाएगा, उनको कुछ दिन रखा जाएगा, उसके बाद उनका टेस्ट लिया जाएगा। उसी तरह से इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए भी जो भी इंडस्ट्री उनको लाना चाहती है वो ला सकती हैं। उनके लिए फिर जो है क्वारंटीन की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके बाद उनका टेस्ट लेने के बाद वो कार्य कर सकते हैं। और इस तहत जो है पिछले 1 महीनों में बहुत सारे लगभग हजारों की तादाद में जो लोग जो वापस गए थे, वो वापस जो अपने घरों में गए थे वो वापस भी आए हैं। आपने देखा होगा कि ये जो प्रवासी मजदूरी जो वापस आए हैं उनकी वजह से ही हमारे बद्दी बरोटीवाला और कोटा जो हमारा सिरमौर का एरिया है उसमें जो है काफी लोग पॉजिटिव आए हैं। लेकिन हमने उनको जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज है उनको कह दिया है कि आपको जो है अपने प्रीमिसेस में ही जो इनकी जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि ये संक्रमण बाकी लोगों में ना फैले। जैसे कि अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो क्या कम्युनिटी स्प्रेड का हिमाचल में खतरा बन गया है? अगर खतरा बन गया है तो इसके लिए क्या पुख्ता प्रबंध किए गए हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो रिकवरी रेट है वो सबसे बेहतर है। आपने देखा होगा हमारा लगभग 1800 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, लेकिन उसमें से लगभग 1150 के आसपास जो है रिकवर भी हो गए हैं और मात्र 10 जो है अभी तक यहाँ पे डेथ हुई है। ये जो भी क्या नाम कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, या तो ये प्रदेश के देश के विभिन्न विभिन्न भागों से जो लाए थे उनको हमने इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में रखा था, वहीं पाए गए हैं, या बहुत सारी जो ITBP वगैरह की जो आर्मी की जो मूवमेंट हो रही थी उस जो लोग आए थे उनमें से हमारे जवान जो संक्रमित पाए गए हैं उन्हीं लोगों से हैं। कम्युनिटी स्प्रेड अभी तक हिमाचल प्रदेश में हमने रोक के रखा है। हमारा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का सिस्टम और होम क्वारंटीन का सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। उसकी वजह से जो है अभी तक इस चीज को हम रोक पाए हैं। मुझे लगता है कि आगे भी हम जो इसके कम्युनिटी स्प्रेड को नहीं होने देंगे। और एक प्रोटोकॉल के तहत जो है सबके जो है सैंपल लिए जा रहे हैं। हर दिन 2000 से 3000 सैंपल उठाए जा रहे हैं। जहां जहां भी कहीं हमें आशंका होती है वहां पे सैंपल लिए जाते हैं और उसके तहत लिया जा रहा है। क्योंकि अभी शुरू में हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अभी हमने जो कोविड केयर सेंटर है बहुत सारे हमने उसमें डेवलप किए हैं। हमारे पास स्पेशली जो हॉस्पिटल भी बनाए हैं, तो हम जितने भले ही अब आप देखते हैं कि पिछले कल भी 100 से ज़्यादा जो है केसेस आए थे, लेकिन उनकी हैंडल करने की हम लोगों ने जो है कैपेसिटी यहाँ हिमाचल प्रदेश में बिल्ड की है। क्योंकि ये बीमारी इस प्रकार की है कि फैलेगी ही, तो जब फैलती है इसके साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा और इसका जो है
हमें कंटेन करने का और इसको जो इस बीमारी से निपटने का हमने पुख्ता प्रबंध किया है। तो ये कम्युनिटी को या किसी भी जो हमारे जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें जो है प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है कि अपना जो है क्या नाम मास्क पहन के चलें, जैसे 2 गज की दूरी बना के रखें और हैंड वॉश करें। और जो बड़े बड़े समारोह हैं, चाहे ब्याह शादी हैं, हम आपने देखा होगा कि हमने अभी तक मंदिरों को नहीं खोला है, श्रावण अष्टमी के मेले चले हुए हैं, उसके बावजूद नहीं कहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे कि कम्युनिटी स्प्रेड का जो भी खतरा बनता है उसको जो है वो टाला जा सके। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नेरचौक से कपिल सेन की रिपोर्ट। एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बिलासपुर में अब मरीजों को ईएनटी स्किन स्पेशलिस्ट के अलावा निजी क्षेत्र में पैथोलॉजी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध। अस्पताल में मरीजों को 24 घंटे बेहतर चिकित्सा सुविधा। उपचार के लिए बिलासपुर से बाहर जाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा हाईटेक ओटी, स्पेशल वार्ड, एसी रूम, हाईटेक प्रयोगशाला, डिजिटल एक्सरे, उत्कृष्ट नर्सिंग देखभाल। इससे पहले एनआर अस्पताल में सर्जरी एवं न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो, चाइल्ड, आई, गायनी, हियरिंग एड व टेस्ट के अलावा फिजियोथेरेपी सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।